Now this is about कूडर, एक नाम, और रिचर्डसन दूसरा नाम, और दोनों को मिला के KR, एस्टीमेट्स ऑफ रिलायबिलिटी। और बताया था कि ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी वाले टाइप में ही आ रहा था, एक्सटर्नल में नहीं, मतलब दो की ज़रूरत नहीं। और इसका इस्तेमाल हमने इसीलिए एक स्लाइड हमने बनाया था, आपने देखा होगा कि वाइडली यूज्ड, जिसमें 3 ही रखा था, पैरेलल फॉर्म, टेस्ट रिटेस्ट और फिर स्प्लिट हाफ। इसके अलावा 3 हमने वहाँ आइडेंटिफाई किया था जिसकी चर्चा करेंगे, जिसमें एक ये था कूडर रिचर्डसन, फिर इसके बाद एक अल्फ़ा करके आएगा, और फिर रेटर। सबका पर्पस डिफरेंट है, और आमतौर पे जो हम लोग टेस्ट रिलायबिलिटी निकालते हैं तो हम शुरू में ही आपको ये टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन में ही बता चुके हैं कि अमूमन जो भी टेस्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं वो जनरली मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव आइटम्स की मदद से ही होते हैं। आप टेस्ट देखिए, दिनदाता परीक्षा दे रहे हैं, उससे तो बहुत कम यूज है उस 3 के अलावा इस सब का, क्योंकि बाकी चीज़ें आप उसमें इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को पढ़ने के क्रम में ये कैसे टेस्ट आइटम्स के लिए इसका यूज होता है आदि के जानने के बाद आप जान जाएंगे। लेकिन इट इज़ ऑल्सो ए मेथड, एंड दैट इज ए वायबल मेथड, इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन न के बराबर। सो थ्योरेटिकली द स्प्लिट हाफ मेथड ऑफ एस्टिमेट इज लाइक इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड। A split half method require only one test administration, and 2 halves are used to ascertain reliability coefficient. Cooder-Richardson estimate use the formula, और इसमें KR20 and KR21 which has been developed by Cooder and Richardson। फॉर्मूला को हम लोग लिखने से पहले, so theoretically a split half method of estimate is like Cooder-Richardson form, you can say, equivalent form यहाँ लिखा हुआ है, करेक्शन थोड़ा करना पड़ेगा। सो Cooder-Richardson estimate use the formula, 2 फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, KR20 and KR21। हम लोग 21 का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि माना जा रहा है कि 20 इज ए बेटर ऑप्शन है और ए बेटर रिजल्ट देता है। आपको इंटरेस्ट यदि होगा तो ये फॉर्मूला इजिली अवेलेबल है, तो इसको लिख लेंगे और फिर कर सकते हैं। देयर इज स्लाइट डिफरेंस, बट द फॉर्मूला KR20 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा एक तो स्पेलिंग मिस्टेक था, दूसरी बात हमने इसमें इसको सिंबल न मिलने की वजह से और फिर आपको कंफ्यूजन हो ऊपर नीचे में, इसकी वजह से सीधे लिख दिया है कि n डिवाइडेड बाई n-1, है ना, ये कर दिया और फिर कोष्टक दे दिया, और कोष्टक में लिखा 1 माइनस समेशन ऑफ पी क्यू, इसको ऐसे लिखेंगे समेशन ऑफ पी क्यू अपने में, और डिवाइडेड बाई यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें जो हमने लिखा है स्लाइड में वो आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, उसमें लिखा ही हुआ है 1 माइनस समेशन, SUMMM करके लिखा हुआ है। पहले थोड़ी स्पेलिंग भी समेशन का गलत था, उसको अभी हमने करेक्ट किया। 1 माइनस समेशन ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब ये n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट। मान लीजिए कि एक आइटम 100 आइटम है तो वो n हो गया। P इज प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रुप आंसरिंग ए टेस्ट आइटम करेक्टली। P क्या है, P यहाँ जो लोग करेक्टली आंसर करते हैं उसका प्रोपोर्शन है। मान लीजिए 100 में 50 आदमी करेंगे तो प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, उसकी तरफ इशारा है। फिर P is proportion of the group answering a test item correctly and Q is proportion of the group answering a test item incorrectly। मान लीजिए कि इसमें से 100 में 30 स्टूडेंट ने गलत किया,
हालांकि 50 ने सही किया तो 30 ने गलत किया है, बातें बैठ नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, या हम 50 ही रख लीजिए, 50 ने गलत किया तो उसका भी प्रोपोर्शन निकलेगा। 100 में 50 लोगों ने गलती किया तो आप प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं कैसे, 1/2 होगा या कितना होगा, दैट यू हैव टू नो। तो ये सारा पात्र परिचय हो गया। इन टोटल कितने टेस्ट में आइटम्स है, फिर 1 इज ए कांस्टेंट, सिग्मा पी क्यू, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन और करेंगे, मतलब पी हर आइटम का निकलेगा, क्यू हर आइटम का निकलेगा, हर आइटम का पी इंटू क्यू निकलेगा, और पहले आइटम का, दूसरे आइटम का, 100वें आइटम का, सबका पी क्यू, और इस सब को जब जोड़ देंगे तो ये होगा सिग्मा पी क्यू। यही है, थोड़ा मैथमेटिक्स है, आप वैसे भी सिग्मा का इस्तेमाल करते ही हैं, अनिवार्य किया है। तो ये फॉर्मूला में अब सब कुछ यदि आप डाल देंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कूडर रिचर्डसन एस्टीमेट्स ऑफ रिलायबिलिटी, मतलब ये वैल्यू जो होगा दैट विल यील्ड द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट एज पर KR20, that is Kudar-Richardson 20. What is the process? पहला काम, टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टेस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालने आता है, ये पहला स्टेप है, इसमें लिखा हुआ है। टू कंप्यूट P and Q अगेंस्ट ईच आइटम, यहाँ हमने बताया भी कि P निकाल लीजिए अलग, Q अलग निकाल लीजिए, फिर हर आइटम का PQ निकाल लीजिए। So to compute P and Q against each item of the test, फिर to multiply P and Q to obtain the value PQ against each items of the test, और तब फिर to add each PQ ascertained against every test items of the test, and that is the summation of PQ जो हमको यहाँ चाहिए। हर to use the given formula to ascertain the Kudar-Richardson reliability coefficient, formula KR is being considered more extensive and accurate than the formula KR21, और इसीलिए 21 की हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि अब क्या फ़ायदा कि फिर KR को कैलकुलेट करना, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है KR20 को तो खोजेंगे, कहीं मिल जाएगा। हम सिर्फ KR20 पे ही बात करेंगे। हमने अपने लेक्चर के स्कोप को वहाँ डिलिमिट कर लिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू राइट द फार्मूला दैट इज KR21, माइनर डिफरेंस है, क्योंकि इसीलिए हमने लिखा है कंसिडर्ड मोर एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट, दैट इज KR20 इन कंपेरिजन टू KR21, दैट इज वाई आई हैव टेकन ओनली KR20. So under this reason we shall not be discussing about KR21, तो ये हम नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक फार्मूला है, ये फार्मूला को हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और इस फार्मूला की मदद से कूडर रिचर्डसन एस्टीमेट्स ऑफ रिलायबिलिटी को हम लोग निकालते हैं। और चूंकि ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी वाले पार्ट में है, इसलिए ये वेरी क्लोज टू दी, कौन था हमारा, स्प्लिट हाफ। theoretically the split half method of estimate is like Kudar-Richardson estimate of reliability, और फिर फार्मूला और फिर कैसे निकालते हैं वी हैव लर्न। तो नाम सुन के थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल। सो थैंक यू।